हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। आपको ये बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, और फिर किस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिकली पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है, पूरे चैप्टर का जो सार है, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको नाम समझ आना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूं। दो चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी वैल्यूज बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो इनकी जो वैल्यूज होती हैं, ये वेरी करने का मतलब होता है बदलना। तो वैल्यूज इनकी चेंज होती रहती हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं x हो गया, y हो गया, z है, t है, तो ये सब हम वेरिएबल लेते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज बदलती हैं। किसी क्वेश्चन में x2 होगा तो किसी एक क्वेश्चन में x11 होगा, किसी क्वेश्चन में y का आंसर 1/2 आएगा तो किसी क्वेश्चन में y का आंसर 5 आएगा। यानी इनको हम वेरिएबल कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज बदलती रहती हैं। कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। यानी कांस्टेंट का मतलब ही होता है एकदम फिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है तो 2 तो 2 ही है भाई। 2 अगर आपकी 2 है तो ये तो हर बारी 2 रहेगा ना। इसी तरह से जैसे 1/3 है तो ये भी कांस्टेंट है क्योंकि 1/3 तो 1/3 ही रहेगा। इसकी 1/3 का वैल्यू कहीं 4 थोड़ी ना हो जाएगा, 1/3 रहेगा। इसी तरह से -7 है, 0 है, 0.8 है। तो ये सारे जो होते हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। जब हम इनको इकट्ठा करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो और उसके बाद इक्वल करके कुछ लिखते हैं तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब इनको मैं मिला के कुछ लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया है 2x + y = 5। ठीक है ना। जब भी इक्वल का साइन आपको मिलता है कि समथिंग इक्वल्स समथिंग, उसको हम इक्वेशन कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये है इक्वेशन। और यहां पे कितने वेरिएबल हैं तो आप बोलोगे कि सर ये एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। तो ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्योंकि यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। लेकिन अगर मैं लिखूं 2x = 5, केवल इतना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये होगा इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये लीनियर का क्या मतलब है? तो माय डियर, लीनियर का मतलब ये है कि ये जो x है या जो y है, इसकी पावर 1 है। यानी अगर आपने पढ़ा हो ऐसा कि x की पावर 2 यानी x², तो इसकी पावर 2 है क्योंकि ये समझो कि x का x से मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं लिखूं इस तरह से 4x² + 5 = 0, तो ये लीनियर नहीं होगा, ये लीनियर नहीं है। ओके, ये लीनियर नहीं है। लेकिन अगर मैं केवल लिखूं 4x + 5 = 0, तो x की पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर। तो लीनियर में क्या होता है? x की पावर 1 होती है। अब बात समझ गए? और तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। ठीक है ना। लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल लगा के मैंने कुछ लिखा है। यहां पे मैं 0 के जगह पे मैं 6 भी लिख सकता था तो भी इक्वेशन होती है। अगर मैं 6 भी लिखूं तो भी इक्वेशन है। ठीक है। और 1 वेरिएबल है क्योंकि ओनली x यहां पे है। तो ओनली एक वेरिएबल है तो ये 1 वेरिएबल है। तो आई होप आपको नाम समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है। बात समझ आ गई? ओके। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैलकुलेशंस इसमें कैसी होती हैं। अब आपके पास क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं। एक में आपके पास इक्वेशन बनी बनाई होगी
और दूसरे तरह के क्वेश्चन होंगे जब आपके पास स्टेटमेंट होगा और उसको पहले इक्वेशन बना के तब सॉल्व करना होगा। देखो, जब हमारे पास इक्वेशन बनी बनाई होती हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x+4 = 0। हमें इसे सॉल्व करना होगा। इस पूरे चैप्टर में आपको सॉल्व करना है इक्वेशन, पूरे चैप्टर में सॉल्व फॉर x आपके पास होगा कि x की वैल्यू फाइंड करो। ज़्यादातर आपको x मिलेगा, हो सकता है x की जगह पे y लिखा हो, z लिखा हो, m लिखा हो, n लिखा हो, k लिखा हो, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली उसकी वैल्यू फाइंड करनी इस पूरे चैप्टर में। कैसे करनी होती है, इसके कुछ रूल्स हैं, अब इनको आप ठीक से समझो। यहां पे अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब यह है कि x को हमें अकेला करना है। उसको क्या करना है, अकेला करना है। तो अगर मैं इस 4 को इधर, तो इसको दो तरीके इसको करने के हैं आपकी बुक में। पहला तो यह है कि क्योंकि यहां पर 4 प्लस है, देखो ऐसा है ना, तो यहां पर 4 प्लस है लेकिन हमको यहां से 4 हटाना है, तो दोनों साइड 4 माइनस कर दो। यहां भी 4 माइनस कर दो और यहां भी 4 माइनस कर दो। तो ये 4 से 4 तो हट जाएगा, यहां पे केवल x आएगा और ये 0 - 4 - 4 होता है। या दूसरा तरीका इसका क्या है कि सीधी सी बात ये है कि 4 को उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास है x - 6 = 10, इसको करने के दो तरीके हैं। देखो हमारे पास ये है 6 यहां माइनस हो रखा है x के साथ में, अगर मैं 6 दोनों तरफ प्लस कर दूं तो ये 6 प्लस और 6 माइनस कट जाएंगे तो x आ जाएगा 16। एक तो ये तरीका है। दूसरा इसी क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि भाई x को हमें अकेला करना है, तो x के साथ तो ये है और 6 का साइन माइनस है, तो दूसरी तरफ लेके जाओ तो माइनस का हो जाता है प्लस और ये हो जाएगा 16। तो एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, ठीक है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। अब अगर आपके पास मल्टीप्लाई में हो, जैसे 4x = 8 है और आपको अगर x निकालना है तो क्या होगा, तो देखो 4x अगर लिखा है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई है तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, ये 4 से 4 कैंसिल, ये x आ गया और 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, आप जानते हो ना, हाँ 2 आता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप, क्योंकि आप जानते हैं कि 4x के साथ मल्टीप्लाई में तो सीधे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 8/4 सीधे ही हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। और अगर आपके पास है x/4 = 2, तो देखो x, अब जो 4 है वो x के साथ डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं, हर बारी दो तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 4 क्योंकि डिवाइड में है तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा कि 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल और x आ जाएगा 4 × 2 = 8। दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये है सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये डिवाइड में है, नीचे जो है होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर जो होता है नीचे आ जाता है, सीधा ये समझो। तो ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 8। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, लेकिन इतने आसान हर बार नहीं मिलते हैं, तो मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा, ओके। अब हमारे पास अगर इस तरह से है कि 4x + 6 = 38, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि x को हमें अकेला करना होता है, यानी x के साथ 4 है और ये 6 भी है, सब यहाँ से हटाना है हमें, लेकिन जो दूर होता है पहले उसको हटाएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि 4 को आप हटा रहे हो, पहले 6 हटेगा, जो उसके साथ प्लस या माइनस में है वो हटेगा। तो देखो कैसे, यहाँ पे आप जानते हैं कि 6 यहाँ प्लस में है, तो अगर ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाता है माइनस, तो 4x हो जाएगा 32, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो अब देखो यहाँ जो 4x के साथ में है वो ऊपर है, यानी मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो समझ गया ना। प्लस इधर जाता है माइनस हो जाता है, माइनस इधर जाता है प्लस हो जाता है।
मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में बदल जाता है, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि 4 इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 32/4। अब डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, 4 8 32। ओके, तो ये इसको करने का सिंपल तरीका है। ये देखो, इसके जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो भी मैंने सॉल्व कर रखी हैं। अगर आप ये वीडियो 1-2 दिन बाद देख रहे हो तो आपको सॉल्व मिलेगी। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 8th क्लास की मैथ्स बिल्कुल आसान आपके लिए मैं कर दूंगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन अगर हमारे पास है x/4 - 5 = -8। चलो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, तो कैसे करें इसे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 5 को उधर लेके जाओ। तो हमारे पास है x/4 = -8। अब ये 5 यहाँ माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो अब इसको एज इट इज़ लिखा, क्योंकि अब इसे सॉल्व करना है। -8 + 5 -3 होता है, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस करते हैं लेकिन साइन बड़े वाले का आता है। अब देखो ये 4 अपॉन में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 4 और ये आ जाएगा -12। तो x -12 आ गया है। ओके, एक तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जब इक्वेशन बनी बनाई होती हैं, और एक आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ठीक से समझो। अगर आपके पास ये है कि सम ऑफ 2 consecutive integers is 11, find the integers, find them। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनको अगर प्लस करते हैं तो 11 आते हैं। तो बताओ क्या है, तो इसका सॉल्यूशन देखो आप ठीक से, और इसके बाद मैं आपको इस तरह बहुत सारे टिप्स आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या, देखो जब भी आपके पास आएगा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, तो आप क्या कहेंगे, लेट द इंटीजर्स बी x एंड x+1। ध्यान रखना, जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात आएगी तो एक x लेंगे आप और एक x+1 लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, कंसेक्यूटिव इंटीजर, इवन ऑड नहीं लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना, केवल इंटीजर लिखा है, क्योंकि इवन ऑड के केस में क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो हम x और x+1 लेंगे। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि जो इनका सम है वो 11 है, तो देखो x + x+1 हो गया 11, x + x होता है 2x, होता है ना। अच्छा, 1 इस तरफ जाएगा, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखो जो 2x है वो हो जाएगा 10, क्योंकि 11 में से 1 माइनस होगा 10। इसके बाद आप जानते हैं ना क्या करना है, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम उसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और 10/2 होता है 5, है ना। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा जो आंसर है ये है 5। ओके, तो x तो आया 5, तो एक तो हो गया x जो कि है 5, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ इनका। तो एक तो x है जो कि 5 है, और दूसरा क्या था हमारा, x+1, ये भी तो था। तो यानी 5 + 1 और ये हुआ 6। तो एक 5 है और एक 6 है, उनको देखो प्लस करो तो 11 आ रहा है ना, बिल्कुल। यानी हमारा आंसर है 5 और 6। तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ओके, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर या इवन, तो क्या होगा मैं बताता हूँ। वेल, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, और ये जो दोनों क्वेश्चन है इनको करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 24, फाइंड द नंबर्स। यानी 3 हमारे पास कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम 24 है, हमें नंबर बताने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 21 और हमें नंबर बताने हैं। करने का तरीका सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि आप जानते हैं जो इवन नंबर होते हैं
2, 4, 6, 8, इनमें गैप 2 का होता है। अगर आप ऑड नंबर्स देखिए 1, 3, 5, 7, अभी भी तो 2 का डिफरेंस है। ये भी डिफरेंस 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे है, डिफरेंस 2 का है। तो क्योंकि डिफरेंस एक जैसा है तो इसीलिए इनको करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो 3 नंबर की बात की है ना, लेट द नंबर्स बी, एक x हो गया, दूसरा x प्लस 2 हो गया और तीसरा x प्लस 4 हो गया। 2 का गैप होना चाहिए। अगला करेंगे, 4 पूछे जाते तो x प्लस 6, एक और होता तो x प्लस 8। समझ गए ना आप आइडिया। एनीवे फिलहाल 3 पूछे हैं तो यहां तक करेंगे। इनका जो सम है ये है 24, तो हमें नंबर बताने हैं। तो देखो यहाँ पे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ये है 24। x प्लस x हो गया 3x, हो गया ना। 2 प्लस 4 हो गया 6, और यहाँ है हमारे पास 24। अब देखो ये 6 प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 6। तो 3x हमारा आ जाएगा 18 और x आ जाएगा 18/3 यानी 6। तो x हमारा 6 आ गया है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब नंबर हम क्या कैसे निकालेंगे? एक तो हमारा देयरफॉर नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या क्या हैं? एक x है जो कि 6 है, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 2 यानी 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 8, और तीसरा नंबर है x प्लस 4 यानी 6 प्लस 4, और ये हो जाएगा 10। अंडरस्टैंड? ऑलराइट, तो देखो हमारे आंसर आ गए हैं 6, 8 और 10। 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं और इनको प्लस करोगे तो 24 आएगा। और ये आपका होमवर्क है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। और ध्यान रखो करने का तरीका बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। बस यहाँ पे 24 की जगह आपने 21 लिखना है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।